Hello everyone, this is Megha Dhankar here from National Institute of Ayurveda, जयपुर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि शाखा प्रदेश में कौन कौन से मर्म आते हैं और उनको अच्छे से डिस्क्राइब भी किया था। नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कि उधर और उधर प्रदेश में कौन कौन से मर्म हैं, मतलब जो हमारा थोरेसिक रीजन है और जो हमारा एब्डोमेनिक रीजन है उसमें कौन कौन से मर्म आते हैं। तो टोटल 12 मर्म होते हैं। कौन कौन से होते हैं? गुदा, बस्ती, नाभि, हृदय, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। जो स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और जो अपस्तंभ हैं वो डबल होते हैं, मतलब पेयर्स में होते हैं। और जो गुदा, बस्ती, नाभि और हृदय हैं वो सिंगल होते हैं। तो टोटल 12 मर्म हो गए। अब हम देखेंगे इनको अलग अलग हम डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। तो फर्स्ट सबसे पहले हम देखते हैं गुदा मर्म। गुदा मर्म जो अगर हम मॉडर्न आज के व्यू से देखते हैं तो जो रेक्टम होता है उसको ही गुदा मर्म बोलते हैं। तो इन मर्म के बारे में हमको 4 चीज़ें पढ़नी होती हैं बेसिकली, कि उसका लोकेशन, उसका टाइप, एक तो उसका एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो टाइप होता है, दूसरा उसका जो परिणाम अनुसार जो टाइप है, ये सदैव प्राणहर मर्म है, कालांतर मर्म है, कौन किस टाइप का मर्म है, और उसका विद्य लक्षण, मतलब अगर उस मर्म पर कोई भी इंजरी होती है तो कैसे कोई डिफॉर्मिटी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसकी लोकेशन। तो गुदा मर्म की लोकेशन क्या है? स्थूलांत्र प्रतिबद्ध। स्थूलांत्र मतलब लार्ज इंटेस्टाइन। जो लार्ज इंटेस्टाइन के एंड पॉइंट, मतलब जो रेक्टम है, वो उसकी लोकेशन है। नेक्स्ट किस टाइप का मर्म है? मांस मर्म है, सद्य प्राणहर मर्म है, और इसका विद लक्षण मीन सद्दो मरणम, मतलब अगर गुदा पर कोई भी इंजरी होती है तो तभी की तभी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज बस्ती मर्म। बस्ती मर्म, तो बस्ती मर्म मॉडर्न व्यू से देखें, एनाटॉमी के अकॉर्डिंग देखें तो जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसको ही बस्ती मर्म बोलते हैं। उसकी लोकेशन क्या है? अल्प मांस शोणितो अभ्यंतर कट्या मूत्राशयो, मतलब जहाँ पे मांस और शोणित, जहाँ पे मसल्स और जहाँ पे जो हमारे ब्लड सप्लाई है वहाँ पे थोड़ी कम है, मतलब अल्प है। कट्या मतलब कटी प्रदेश में, मतलब जो पेल्विक रीजन है उसके इनसाइड। और जो मूत्र का आशय होता है, जो बस्ती है वो हमारे जो यूरिन है उसको ही तो स्टोर करके रखती है। तो ये उसकी लोकेशन हो गई। नेक्स्ट इसका टाइप, तो स्नायु मर्म होती है, सद्य प्राणहर मर्म होता है, मतलब अगर यूरिनरी ब्लैडर पे कोई भी इंजरी आएगी तो तभी की तभी इमीडिएट डेथ हो जाएगी। और अश्मरी मतलब जो किडनी स्टोन्स हैं उन सब से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट इज नाभि मर्म। तो नाभि मर्म की लोकेशन क्या है? पक्वाशय आमाशय मध्य, मतलब जो पक्वाशय और जो आमाशय है उसके बीच में, और सिरा प्रभवा, मतलब जो सिराओं का उत्पत्ति स्थान है वो कहाँ से होता है? नाभि से। तो नेक्स्ट किस टाइप का मर्म होता है? सिरा मर्म होता है, सद्य प्राणहर मर्म होता है, उसका विद्य लक्षण भी क्या होगा? सद्य मर्णम। सो नेक्स्ट इज हृदय मर्म। तो हृदय मर्म की लोकेशन क्या है? स्तन्यो मध्य, मतलब स्तनों के बीच में, अधिष्ठ्योर आमाशय द्वारम, और जो आमाशय के द्वार के समीप, मतलब जो हमारे स्टमक के पास है और जो दोनों ब्रेस्ट के बीच में है, वो क्या है? हृदय मर्म। और किस टाइप का मर्म है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी वेन्स, आर्टरी, सारा चैनल यहीं से स्टार्ट होता है, तो किस टाइप का मर्म है? सिरा मर्म। सद्य प्राणहर मर्म होगा, और इसका विद्य लक्षण क्या हो जाएगा? सद्यो मरना में सडन डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, अब ये जो 4 हैं ये कौन कौन से मर्म है? ये हैं उरहा प्रदेश के मर्म है। कौन कौन से? स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। सबसे पहले हम देखते हैं स्तनमूल मर्म को। तो स्तनमूल मर्म की लोकेशन क्या है? स्तन्योर अध्यस्ताद मीन्स स्तन के नीचे, द्वय अंगुल उभ्यता, द्वय अंगुल मतलब 2 अंगुल, और उभ्यता मीन्स दोनों साइड। तो स्तन के 2 अंगुल नीचे जो मर्म है वो कौन सा होता है? स्तनमूल मर्म। किस टाइप का मर्म है? सिरा मर्म होता है, कालांतर मर्म होता है, और इसका विद्य लक्षण इम्पोर्टेंट है, क्या होता है? कफ पूर्ण कोष्ठतया कास श्वास अभ्याम मिर्यते। तो ये तो नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर हम उरहर प्रदेश में देख रहे हैं तो उरहा जो है वो कफ प्रदेश का रीजन होता है। तो इसकी डेथ कैसे होगी? कफ पूर्ण कोष्ठतया से, मतलब जो हमारा कोष्ठ है वो उसमें कफ भर जाएगा और कास और श्वास के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज स्तन रोहित मर्म। तो स्तन रोहित मर्म की लोकेशन क्या है? स्थान चुच्चुक ऊर्ध्व द्वय अंगुल उभ्यता, मतलब जो एरियोला रीजन होता है ब्रेस्ट का उसके 2 अंगुल ऊपर कौन सा मर्म होता है? स्तन रोहित मर्म। इसका टाइप क्या है? मांस मर्म होता है, ये भी कालांतर मर्म होता है, और इसका विदर्शन क्या है? लोहित पूर्ण कोष्ठतया कास श्वासाभ्याम मिर्यते। तो रोहित से याद करना कि लोहित पूर्ण कोष्ठतया आता है स्तन रोहित में।
और श्वास के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज अपलाप मर्म। अपलाप मर्म की लोकेशन क्या है? अंशकूटक अध्यस्ताद, मीन्स अंशकूटक के नीचे और पार्श्व के ऊपरी भाग में कौन सा मर्म होता है? अपलाप मर्म होता है। किस टाइप का मर्म होता है? सिरा मर्म होता है, कालांतर मर्म होता है। और इसका विध लक्षण क्या होगा? रक्तेन पूय भागम गतेन मरणम, मतलब डेथ किसकी वजह से होगी? जो ब्लड है उसका पुट्रीफेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट इज अपस्तंभ मर्म। अपस्तंभ मर्म की लोकेशन क्या है? उभयत्रो रसो नाड्यो वातवाही, मतलब छाती के दोनों ओर जो वातवाही नाड़ियाँ हैं, मतलब वातवाही मतलब कुछ रिलेटेड टू लंग्स, मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के रिलेटेड कुछ जो नाड़ियाँ हैं, जो चैनल्स वगैरह हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें बताया हुआ है। तो ये किस टाइप का मर्म होता है? सिरा मर्म होता है, कालांतर मर्म होता है। और इसका विध लक्षण है वातपूर्ण कोष्ठकाया का श्वासाभ्याम चवर्णम। ठीक है, तो एक नॉर्मल सी ट्रिक भी है कि जैसे ये सारे मर्म हैं, जो गुदा, हृदय, बस्ती और नाभि हैं, ये सारे सद्य प्राणहर मर्म होते हैं। और जो स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ हैं, ये चारों कालांतर मर्म हैं। तो इनसे भी आप याद कर। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पृष्ठगत मर्म कौन से होते हैं। थैंक यू एवरीवन।